स्वागत है आप सभी का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के डीएनडी केएमपी स्पर की इस नई अपडेट में। जैसा कि आपको पता है, ये स्पर रहने वाला है 59 किलोमीटर लंबा। इस स्पर के सिविल कंस्ट्रक्शन को 3 सिविल पैकेजेस में डिवाइड किया गया था, जिसमें से पैकेज 2 और 3 ऑपरेशनल हो चुका है। बस पैकेज 1 के ऊपर अभी काम चल रहा है। ये पैकेज 1 है 9 किलोमीटर का। इसकी स्टार्टिंग होती है दिल्ली में रिंग रोड और डीएनडी फ्लाईवे के जंक्शन से, जो है महारानी बाग में, और ये एंड होता है जैतपुर के पास किलोमीटर 9 पर जाकर। इस स्पर को बना रही है डीआरए। इस स्पर का काम 11 जनवरी 2022 को स्टार्ट हुआ था और इसकी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इनिशियल डेडलाइन थी 8 जुलाई 2024। स्टार्टिंग में इस पैकेज के ऊपर काफी तेजी से काम हुआ था। ये जो आप एलिवेटेड सेक्शन देख रहे हो, ये स्टार्टिंग में काफी तेजी से रेडी हुआ था, लेकिन अब ये पैकेज अपनी इनिशियल डेडलाइन से काफी पिछड़ चुका है। NHAI के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अगली डेडलाइन है 31 अक्टूबर 2026। प्रीवियस अपडेट इस पैकेज की हमने देखी थी जुलाई के एंड में, जिसको 80 दिन का समय हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इन 80 दिनों में और कितनी प्रोग्रेस हुई है इस पैकेज पर। ओके जी, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। मौसम अब चेंज हो गया है, इसीलिए थोड़ी सी मॉर्निंग के टाइम पे अब धुंध आपको नजर आ रही होगी। ये है RRTS का वायाडक्ट। इस साइड में ये हो गया डीएनडी फ्लाईवे। ये है आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन। यहाँ पर इस तरीके का इंटरसेक्शन होने वाला है। इस पर से जो ट्रैफिक एग्जिट करके सराय काले खां की तरफ जाएगा वो यहाँ से आएगा। अभी अप्रोच रैंप के ऊपर रोड लिंक के काम स्टार्ट होने। एलिवेटेड सेक्शन के ऊपर मैस्टिक पैड को बिछाया जा चुका है, जहां पर पिछली अपडेट में इस वाले एरिया में डेक स्लैब तक ही काम पूरा था। मैस्टिक पैड को बिछाने का काम इस साइड में किया जा रहा था। नोएडा की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा डीएनडी फ्लाईवे को एग्जिट करके, उसके लिए यहाँ पर ये जो एंट्री पॉइंट होने वाला है, उसके स्टार्टिंग में सबग्रिड की लेयर का काम है। उसके बाद में डेक स्लैब का काम पूरा है। पिछली अपडेट तक इस वाले हिस्से में अर्थवर्क का काम ही किया जा रहा था। बाकी इस साइड में जो एग्जिट का रैंप यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर रोड मार्किंग का काम पूरा हो गया है। अब यहाँ से आगे ही साइड में रोड मार्किंग का काम पूरा है, जो पिछली अपडेट से ही पूरा हो रखा है। अभी इस एलिवेटेड सेक्शन के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स को लगाने का काम पूरा होना है। तो यहाँ तक हो चुका है रोड मार्किंग का काम पूरा। यूपी इरिगेशन कॉलोनी के अंदर 4 स्पैन है जहां पर डेक स्लैब का काम पूरा होना है। 3 स्पैन में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट से कंपेयर करें तो यहाँ पर प्रोग्रेस तो हुई है। अभी ये एक स्पैन बाकी है जहां पर गर्डर लॉन्चिंग का काम होना है। अब ये आ जाती है दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन की पहली क्रॉसिंग। ये इस पर 4 पॉइंट पे मैजेंटा लाइन को क्रॉस करेगा। यहाँ पर तो डेक स्लैब का काम पिछली अपडेट से ही पूरा है। पिछली अपडेट में यहाँ ओखले विहार के स्टेशन के पास में लॉन्चर लगा हुआ था, जो आप देख सकते हो इस बार आगे की तरफ जा चुका है। तो जो लॉन्चर लगा हुआ था उसको यहाँ पर डिसमेंटल किया जा रहा है। ये है वो दूसरा पॉइंट जहां पर क्रॉस करेगा ये इस पर दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन को। यहाँ पर क्रॉसिंग के मेन स्पैन में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो गया है। प्रीवियस अपडेट में यहाँ पर गर्डर लॉन्चिंग का काम स्टार्ट हुआ था, सिर्फ यहाँ पर 2 ही गर्डर रखे गए थे। पिछली अपडेट के कंपैरिजन में इस पॉइंट पर काफी प्रोग्रेस हो चुकी है। अब यहाँ से आगे ही साइड में तकरीबन 10 स्पैन है जहां पर सेगमेंट की लॉन्चिंग होनी है। ये वाला लॉन्चर करेगा सेगमेंट की लॉन्चिंग का काम यहाँ पर।
ये यहाँ इस पानी की टंकी के सामने तक आ चुका है। अगर मैं प्रीवियस अपडेट दिखाऊं तो ये थी, तो देख सकते हो पिछली अपडेट में ये लॉन्चर पीछे की तरफ लगा हुआ था। पिछले 80 दिनों में ये लॉन्चर तकरीबन 8 स्पैन में काम पूरा कर चुका है। सामने की तरफ वहां पर है शाहीन बाग सरिता विहार वाली रोड। उसकी क्रॉसिंग से पहले यहाँ पर मैस्टिक पैड को बिछाने का काम स्टार्ट हो गया है। यहाँ सरिता विहार शाहीन बाग रोड की क्रॉसिंग के ऊपर अभी काम पूरा होना है। फिर ये है तीसरी क्रॉसिंग जहां पर आप देख सकते हो डेक स्लैब तक काम पूरा है। और ये है चौथी और लास्ट क्रॉसिंग जहां पर अभी एक स्पैन में डेक स्लैब का काम बचा हुआ है। पिछली अपडेट में यहाँ पर दोनों साइड में एक एक स्पैन बाकी थे। इस क्रॉसिंग से जैसे ही हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये आ जाती है आगरा कैनाल। आगरा कैनाल की क्रॉसिंग पे ये काफी लंबा स्पैन होने वाला है। आगरा कैनाल के बीच में यहाँ पर अब कोई पियर नहीं होने वाला है। कैनाल क्रॉसिंग से पहले ये वाला जो पियर यहाँ पर होने वाला है, इसके ऊपर कैप के केज को रेडी करने का काम चल रहा है। कैनाल क्रॉस करने के बाद का जो पियर है उसके ऊपर कैप का काम हो गया है। पिछली अपडेट में आप यहाँ पर देख सकते हो कैनाल क्रॉस करने के बाद का जो पियर है उसके ऊपर काम चल रहा था कैप के लिए केज को रेडी करने का। इस वाले पियर के ऊपर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं थी कैप के लिए। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों को कालिंदी कुंज की तरफ से दिखाता हूँ जो इस पर यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये है वर्ल्ड फेमस कालिंदी कुंज जंक्शन। ये मॉर्निंग का समय है इसीलिए यहाँ पर आपको ज्यादा ट्रैफिक अभी नजर नहीं आ रहा है। या कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के सामने देख सकते हो दोनों साइड में रोड मार्किंग का काम पूरा हो गया है। ये काम पिछली अपडेट से ही यहाँ पर पूरा है। अभी कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको इस साइड में डाइवर्ट किया हुआ है, क्योंकि सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको इस साइड में डाइवर्ट किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर अभी काम चल रहा है। कैनाल क्रॉस करने के बाद के पियर्स काफी टाइम से रेडी हैं। एलिवेटेड सेक्शन के एंडिंग से यहाँ पर लॉन्चर को सेटअप करने का काम किया जा रहा है। आगे की तरफ बढ़े तो आधे से ज्यादा एरिया में रोड मार्किंग का काम पूरा है अप्रोच रोड के ऊपर, साथ ही दोनों साइड की सर्विस रोड के ऊपर भी। अप्रोच रोड से आगे की साइड में काम अभी पूरा होना है। यहाँ पर बस राइट साइड की सर्विस रोड के ऊपर ही काम पूरा है। इस वाले एरिया में आपको दोनों साइड में दोनों तरफ एंट्री एग्जिट पॉइंट मिलेंगे। अभी यहाँ पर सेगमेंट्स रखे हुए हैं इसीलिए इस साइड में ज्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं है। तो ये आ जाती है इस पैकेज की एंडिंग। यहां से आगे की तरफ है पैकेज 2 जो ऑपरेशनल है। अब बात रही प्रोग्रेस की। यस, पिछले 80 दिनों में प्रोग्रेस तो हुई है। अभी अप्रॉक्स 26 स्पैन बाकी है जहां पर सेगमेंट की लॉन्चिंग होनी है। मुझे लगता है ये सेगमेंट लॉन्चिंग का काम अगले साल फरवरी तक मैक्स पूरा हो जाएगा और उसके बाद 1 महीने में रोड लिंक और रोड मार्किंग का काम भी हो जाएगा। लेकिन अब इस पैकेज का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है यहाँ कैनाल के ऊपर जो ब्रिज होने वाला है उसका। इस पैकेज की ओपनिंग इस कैनाल के ब्रिज के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसको रेडी होने में अभी टाइम लगेगा इसीलिए इसकी डेडलाइन अगले साल अक्टूबर की है। उम्मीद करता हूँ ये प्रोजेक्ट अब अपनी अगली डेडलाइन को मिस नहीं करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।